इस करके महाराज कहते ये नाम साडा जिउंदियां भी आधार है, मरण तो बाद भी नाम का ही आधार आपां नूं। गुरबाणी का आधार, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हो। गुरबाणी का आधार तो आपां नूं सदा ही है, ये भोजन है अपना। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सदा अपने कोल ही हुंदे ने। ब्रह्म ज्ञानी ही सारा कुछ करते हैं, सृष्टि नूं ब्रह्म ज्ञानी ही चलाउंदे ने। भावें वो शरीर छड्ड जांदे ने पर ड्यूटियां नहीं मुकदियां उन्हां दीयां सेवावां फिर भी लगियां रहिंदियां ने कि फलाने थां सेवा करो जाके। शरीर का त्याग करके भी ड्यूटी उस तरह ही लगी रहिंदी है। फिर उन्होंने आउण जाण नूं सचखंड चों टाइम नहीं लगता। आप जी ने सुने 6वें पातशाह वेले पंडित नित्यानंद ने कहा सी कि तुहाडे सिख झूठ बोलते महाराज, भी चलो 2-3 की गल मनी, एक तो बहुत ही गप मारदा। वो कहता भी मैं जदों अखां बंद करदा मैं सचखंड च हुन्ना, अखां खोलदा इत्थे हुन्ना। महाराज कहते पंडित जी तुसीं अभ्यास कर लो, तुहाडी भी अवस्था बन जाएगी। 22 घंटे मूल मंत्र का पाठ रोज़ करो तो रोज़ संगत के भांडे मांजी जाओ। 6 महीने बाद गल करियो आके। 6 महीने तक पंडित नित्यानंद ने 22 घंटे सिमरन किया, भांडे मांजे संगत दे। आके महाराज नूं कहण लग्या महाराज बिल्कुल तुहाडे गुरसिख सच बोलते ने। क्यों मैं जो अखां मीचदा सचखंड च हुन्ना, खोलदा तो इत्थे हुन्ना। महाराज बिल्कुल सत है। धुर की बाणी बंदे नूं इस तरह ही बना दिंदी है। सो इस करके ब्रह्म ज्ञानी नूं ना कोई आउणा औखा है ना उन्होंने जाना औखा है, क्योंकि ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी के हिरदे च गरीबी समाई हुंदी है, हमेशा निमरता च रहणगे। क्योंकि संपूर्णता ब्रह्म ज्ञान की काफ़ी दूर है। आम आप हरेक नूं ही ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, हरेक नूं ही कहते, जिहड़ा कोई आउंदा हरेक ही ब्रह्म ज्ञानी। पहला तो उन्होंने जाके पूछे भी तेनों शर्म नहीं आउंदी इश्तिहार ते लिखाउण लग्या मैं ब्रह्म ज्ञानी तूं? एवें ही अपने आप नूं वड्डा ब्रह्म ज्ञानी कहाउणा। जिन्ना क बंदा हुंदा उहदे नालों भी समका 10 गुणे घट ही आखिया अपने आप नूं, फिर तो चंगी गल है। ते हुंदी पहली अवस्था ते सिखाउणगे 7वीं अवस्था अपनी। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा ना असल विच उहदे अंदर इन्नी निमरता हुंदी, बहुत ज़्यादा बड़ी निमरता हुंदी है। कईयां दी मैं निमरता ब्रह्म ज्ञानी दी ऐसी देखी हुई है, मैनूं तां पता। इन्नी संपूर्णता दे मालक हुंदियां होइयां भी मिलन जाओ तो उठ के खड़े हो जाणगे। असीं हैरान होवांगे भी तुसीं क्यों खड़े हो गए हो। फिर कहणगे सराणे वल बैठ, पैंद वाल नहीं बैठना। लै भी गुरसिखा एको प्यार गुरमितां पुत्तां भाइयां। बाबा हरनाम सिंह जी हमेशा यही करते सी, जदों भी जाना अच्छा सराणे वाल बैठना। असीं आखना नहीं बैठ सकते, तुसीं इन्ने महान। लै फिर की गल हो गई, गुरसिखा एको प्यार गुरमितां पुत्तां भाइयां महाराज ने कहा। जदों उन्होंने बहुता ही पिछे पै जाना, फिर माड़ा जिहा बैठ के एकदम उठ जाना भी बस जी वचन मान लिया हुण बहुत है। सो इस करके वो आप ही जे इशनान भी करन लगे हैं तो साबण ते तेल पिछे चक्की आउणगे। साबण तेल लै लिया, महाराज तुसीं क्यों आगे पिछे? लो गुरसिख आया भाई। वो सानू उल्टा सिखाउंदे रहिंदे सी कि गुरसिख की सेवा किवें करनी है। इन्नी निमरता भी एक सेवादार विच जिन्नी निमरता उहदे नालों 100 गुणे थल्ले चले जाते। होर उन्हां दी अवस्था ही ऐसी हुंदी है, मोको कीजै दास दास दासन को हर दया धार जगन्नाथा। इन्नी निमरता च आ जाते हैं कि दूजे नूं इउं जनाउणगे भी तू वड्डा ते मैं छोटा। बहुत निमरता रखणगे, गरीबी समाई रहिंदी उन्हां दे हिरदे च। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी दे मन दे अंदर उमाह बनिया रहिंदा, उत्साह बनिया रहिंदा पर उपकार करन दा। परोपकार करी जाणगे। बस कोई परोपकार की गल दस दो कि आह कर्म करना है, शरीर तक लाउण जाणगे अपना। परोपकार करना है, अच्छा संगत दे भले वास्ते, अच्छा काम संसार दे भले लई होना है। बस उस काम उत्ते हमेशा उत्साह बनिया रहिंदा कि मैं भला करां वध तों वध भला करां संसार दा। ब्रह्म ज्ञानी की बिरती बहुत सूखम हुंदी है। इन्नी सूखम भी देखी है भाई जे सृष्टि के उत्ते कोई कष्ट आउणा तो पहले ही बीमार हो जाणगे। परमात्मा नूं कहणगे ये सारा कष्ट सृष्टि का मैनूं दे दे,
मैनू बीमार कर दे, मैनू मार दे, मैनू जिहड़ा रोग लाउणा ला दे, पर दुनिया नूं परेशान ना करी। अपना आपां किहड़ा उन्हां दे रिश्तेदार हां जां आपां नूं जाणदे ने, तां भी अपने उत्ते कष्ट लै लैणगे। कहणगे चल कोई नहीं, मैं महीना बीमार रह लूँ, 2 महीने रह लूँगा, 3 महीने रह लूँगा, पर दुनिया का तो भला हो जाएगा। सो इस करके जे कोई कह भी दिंदा कि मैनू तो जी आ बीमारी लगी, हटदी नहीं, अच्छा चंगा हट जूगी, फिर बीमारी नूं अपने उत्ते ही लै लैणगे। हुण कई बार आपां ये देखदे हां कि फलाना महात्मा उहनूं अधरंग होया, किसी नूं जलौधर हो गया, किसी नूं कोई बीमारी, वो उन्हां दी अपनी नहीं हुंदी, वो किसी दी बीमारी अपने उपर लै लैणगे। चंगा तू जा, कोई नहीं, मैं औखा हो लूँगा। माँ बाप नहीं कहते, जब बच्चा बीमार हो जाए माँ कहती ये बुखार मैनू चढ़ जाता, तैनू क्यों चढ़िया, ये सੱਟ मैनू लग जाती, तैनू क्यों लग गई। माँ का हिरदा बहुत कोमल होंदा। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी माता पिता रूप होने करके बड़े ही कोमल दिल होंदे ने, हमेशा कहणगे सारिਆਂ ਦਾ कष्ट मेरे ते ही आ जाए बस। ब्रह्म ज्ञानी कहना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी संसारी जीवां वांगू किसी धंधे च नहीं फसे होंदे, ना कोई धंधा उन्हां नूं परेशान ही करदा। ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, धावत हुंदा भज्जिया जांदा मन, जिहड़ा इहनूं बंदा बंद पा लैंदे ने। ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, धावत धावदे होए मन नूं लै के बंध लैंदे, चंगी तरह दौड़ नहीं दिंदे, मन टिकिया हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी दी निशानी है। इत्थों मन किन्ने संकल्पां दा भरिया होवे, ब्रह्म ज्ञानी कोल जाके कोई संकल्प नहीं उठदा। इत्थों 100 गल्लां लैके जाने, उत्थे आ गल करांगे, उत्थे आ गल करांगे, जदों उत्थे बैठदे आ फिर सोचण लग जाने भी की गल करनी सी इन्हां नाल। कहने हाँ भी दस, ये गल्लां तो बहुत सी मन च भुल ही गईयां, बस खत्म ही हो गई कहानी, संकल्प ही खत्म कर दिते ने। गुरु नानक देव जी ऐसा बचन करते हैं, कहने जदों अकाल पुरख वाहिगुरू ने मैनू बुलाया भी मेरे दर ते आया, अंदर आ, जदों कहने मैं अंदर गया अकाल पुरख के दर ते, और उस वक्त अकाल पुरख कहन लगे की इच्छा है। कहने मैं तो बस तुहाडे चेहरे वाल ही तकी जाना, तुहाडे प्रकाश वाल ही तकी जाना, मैनू सब कुछ भुल गया। एक अवस्था ही दसी महाराज ने कि जदों ब्रह्म ज्ञानी दी जां सतगुरु की संगत हुंदी सिख नूं, ब्रह्म ज्ञानी दे मिलण नाल, सतगुरु दे मिलण नाल संकल्प ही मर जाते हैं सारे। इक्को ही संकल्प, ब्रह्म ज्ञानी दे कोल बैठ के दूजी गल नहीं आउंदी, दिमाग बंद हो जाता है, उत्थे बैठ के एक चीज चलती रहिंदी है, इक्को ही संकल्प रहिंदा है। इक्को किसी कवि ने कविता बनाई, एक बार कविता पढ़ी, किसी ब्रह्म ज्ञानी के कोल कहने जी कविता पढ़नी है, कहने चंगा भाई स्टेज पर कविता पढ़ लो, कविश्री कर लो, सारिਆਂ ਨੂੰ खुली छुट्टी है। कविता दियां पहलियां 2 लाइनां सी, इक्को फुरना दे बाबा जी, नाम दा फुरना दे बाबा जी। वो मैं सारी लिखवा भी ली ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, मैं कहा कविता बहुत सोहनी तुहाडी। इक्को फुरना दे सतगुर जी, नाम दा फुरना दे सतगुर जी। इक्को ही फुरना फुरे जद मैनू फुरे, दूजा फुरे ही ना, इक्को ही फुरना फुरे, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहेगुरु। मन नूं अपने नूं समझाओ, घर रहो रे मन मुग्ध अयाने, घर रहो रे मन मुग्ध अयाने। बाहर किधर जाना मेरे मन, हिरदे च रह। मन नूं बाहर जाण तो रोक लैंदा ब्रह्म ज्ञानी, जिहड़ा उहदे कोल बैठ जांदा उहदा मन भी जाणों रुक जांदा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी कोलों हमेशा भला ही हुंदा, माड़ा काम नहीं करदा। ब्रह्म ज्ञानी ने सारिਆਂ ਦਾ भला ही करना है, दुश्मन का भी भला ही सोचता वो, क्योंकि वो तो उन्होंने दुश्मन नहीं मानता, पर जिहड़ा बाहरला बंदा वो तो मानता भी ये मेरा दुश्मन, एवं खाम खा ईरखा करता। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी हमेशा श्रेष्ठ फलों के संयुक्त फलदा ही रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर भला भला करना ते श्रेष्ठ फल के सहित फलना फुलना ते दूजियां नूं भी बख्शिशां करनियां।
ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार। ब्रह्म ज्ञानी दे नाल जिन्ने भी जाके मिल जाते हैं उसे ही बंदे का उधार करना शुरू कर देंगे ने, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति रोग तो रहत नहीं, सारे ही बीमार हैं। जां तां बीमारियां तो संसार दियां है ही है, पर माया का रोग, हौमे का रोग, ममता का रोग, विषयां के रोग, ये सारे रोग तो लगे ही हुए ने हरेक नूं। जदों ही कोई गया उन्होंने उस वक्त ही उसका उधार करने की सोचनी है। बंदे का भला किवें हो सकता, ये बंदा किवें नाम जपण लग जाए, किवें बाणी पढ़न लग जाए, किवें सेवा करन लग जाए। हमेशा उन्होंने मन के अंदर भला करने की इच्छा उठती है। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। महाराज कहने ब्रह्म ज्ञानी नूं सारा संसार ही जपदा, सारे याद करते हैं कि ये साडा भला करके चितवदे ने। ब्रह्म ज्ञानी सारे संसार के अंदर अपना रूप देखता है, मैं ही हाँ ये, क्योंकि आप अपने आप को वखरे देखते हैं। जिन्ने जाने आप बैठे आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ देखते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी सारिਆਂ ਨੂੰ आप ही समझदा कि मैं ही हाँ, भी ਜਿਹੜੀ आत्मा मेरे विच है वही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। ताइयों तो भगत नामदेव जी कूकर दे मगर रोटी घिओ लैके दौड़ पे भी घिओ ला के छको, क्यों वो कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो वही जो मेरे विच है। तां ते सतगुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था बहुत वड्डी अवस्था है। किसे किसे नूं सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं, आपां तां केवल सुनन जोगे हाँ, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जोगे हाँ। इन्नियां उच्चियां अवस्थावां सिर्फ सुनन वास्ते हैं, पर जे महाराज किते किरपा कर देन किसी नूं दे भी देन तां महाराज की मर्जी है। पर इन्नी जिन्नियां आप जी उच्चियां अवस्थावां सानूं सुणाउंदे हो, असीं तां सुन सुन के ही हैरान हुंदे हां। इन्नी उच्ची अवस्था दे मालक असीं किवें बन सकदे हां। पर हर जी वो साची नदर तुम्हारी, जे हो जाए साडे ते तां देर भी नहीं लगदी। खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज। जे चाहो तां कीड़ी नूं ब्रह्म ज्ञान दे सकदे हो, बंदे नूं ब्रह्म ज्ञान देना की औखा है। सो आप जी की नदर चाहिदी है। महाराज अगे बेनती करिए कि साडे अंदर भी एक रुचि पैदा करो कि मन साचा, मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक किस बिन कोय, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाह जो मूल रूप दे विच है सारा ब्रह्म ज्ञानी का तत्त। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोय, नानक है लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी नूं केवल एक नाम का ही रंग चढ़िया रहिंदा है। संसार दे जीवां नूं, संसार दे जीवां प्रति कहंदे एह तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। संसार दे जीवां नूं तां होर ही रंग चढ़े हुए ने, इन्ने किस्म के रंग चढ़ गए ने जिन्हां नूं उतारना औखा है। पर ब्रह्म ज्ञानी नूं तां एक नाम का ही रंग हुंदा है। 24 घंटे एक रस नाम दे रंग विच रंगे गए, प्रेम रंग विच रंगे गए। ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। वाहिगुरु परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी दे हर वक्त नाम देव बसै हर जियो संग। गुरु नानक देव गोविंद रूप।
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਸਰਾ। ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਆਧਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਇਹ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹ ਫਲ, ਇਹ ਖਣਜ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, 3 ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਚਮਚੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ 1 ਚਮਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਬੂੰਦ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ,
फिर अपने आप ही ध्यान उधर रहेगा। हुण अपना ध्यान परिवार विच है, घर विच है, दोस्तां मित्रां विच है, रिश्तेदारियां विच है, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, नाम तेरो तेल ले माहे बसारे, नाम तेरे की जोत लगाई भयो यारो पवन सलारे, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला भार अठार है सगल जूठारे। मेरा सारा कुछ ही नाम है। इथों तक भी वो परमात्मा नूं जे कुछ छकाउणा उन्होंने शरधा नाल कहने सत नाम है हर भोग तुहारे। कहने नाम का ही भोग ला लो, नाम करके ही प्रसाद बनता। उन्हों की बिरती इन्नी उची उठ जाती है क्योंकि नाम ही प्रसाद है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। ब्रह्म ज्ञानी सदा ही पहला तो प्रतक्ष भी जागते होंगे ने, देखण मात्र लगता कि सुते पे ने, फिर यह जागृत अवस्था विच हमेशा रहिंदे ने, सावधान एकाग्र चीत। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ही ऐसी, हमेशा जागृत अवस्था में रहणगे। देखण नूं सुते पए लगते हैं पर जागते होंदे ने। ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञान वाले महापुरुष हंगता वाली बुद्धि का त्याग कर देंदे ने, क्योंकि हंगता वाली बुद्धि परमेश्वर नूं पसंद नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी के मन के अंदर हमेशा ही परम तो भाव वड्डा आनंद बन जाता। इन्ना वड्डा आनंद हर वक्त उन्होंने हिरदे च बनिया रहिंदा है, बाहर निकलण नूं जी नहीं करता संसार वाल। अज दे युग च हुण इन्नी गर्मी हो गई है, इन्नी तड़फदी गर्मी, दोपहरे इन्ना औखा हुंदा है किसी बंदे नूं एसी च बिठा दईए, उन्होंने कही हम बाहर चल पखे थले जा, वो नहीं जाता। वो कहने इत्थे तो बहुत ही आनंद आ रहा। पहाड़ों में कोई बर्फां में चलिया जावे, ठंडियां हवावां में चलिया जावे, ओदा नहीं जी करता इधर नूं आउण वास्ते। वो कहना इत्थे ही मकान बना के रह पईए क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी जो हिरदे दे अंदर चले जाते ने, दसों इंद्रियां ते मन नूं काबू करके हिरदे च निवास कर जाते ने, तां फिर परम आनंद विच लीन हो के बाहर नूं घट ही आउंदे ने। बाहर की लैण आउणा। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मह, चित न भयो हमरो आवन कह। ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी के हिरदे रूप घर विच हमेशा ही आनंद बनया रहिंदा। आपां नूं तां जिंदगी च कदे कदे आनंद आउंदा, बड़े खुश हुंदे अज बड़ा आनंद आया संसारी कम्मां दा। ब्रह्म ज्ञानी लई हर वक्त ही आनंद है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। ब्रह्म ज्ञानी के हिरदे दे विच सुते सिद्ध ये सारियां चीज़ां सुख आत्मक अडोल अवस्था निवास कर जांदियां ने। ब्रह्म ज्ञानी डोलदा नहीं, संसार दे जीव डोल जाते हैं क्योंकि उहदे हिरदे दे अंदर माया नहीं है। जिथे माया है उत्थे डोलना है, जिथे नाम है उत्थे सुख सहज निवास। महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं रोज समझाउंदे ने, रसना गुण गोपाल निध गायण, शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण। ब्रह्म ज्ञानी का सुते सिद्धि सुखां च निवास हो जाता। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का हुण कदे विनाश नहीं हुंदा, क्योंकि ऐसी अवस्था नूं चलिया गया ब्रह्म ज्ञानी भगत मारकंडा जी।
बड़ी लंबी उम्र होई। सो पुछया बई तुसीं बड़ी बारी परलों आई आ, अग दी परलों, पानी दी परलों। और उस वक्त कहण लगे नाम दे आसरे ही मैं जिउंदा, कोई चीज़ मेरा नाश नहीं कर सकती। काग भसुंड नूं भाई मरदाना जी कहण लगे थोड़ी इन्नी उम्र लंबी है भी थोड़े देखद्यां देखद्यां कई रामचंद्र, कई रावण, कई कृष्ण हो हटे आ। इन्नी लंबी उम्र है, कई बारी परलों आई तो तुसीं फिर इसी तरह ही रह जाते हो। काग भसुंड जी कहण लगे मैं जदों पानी की परलों आउंदी है मैं पानी का रूप बन जाता, मैनूं फिर किहने डुबाउणा है? जे अग की परलों आ जाए मैं अग रूप हो जाता, फिर मैनूं किहने साड़ना? सो इस करके उहदा कदे विनाश नहीं, शरीर छड्ड के भी उहदा विनाश नहीं। शरीर ने तो जाना ही है, पर जीवित पेखे जिनी हर हर ध्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, बेता हुंदा जानन वाला। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दे जानन वाला है, होर कोई ब्रह्म नूं जान नहीं सकदा, पहचान नहीं सकदा। ब्रह्म ज्ञानी नूं ज्ञान हुंदा इस गल दा। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी केवल एक वाहिगुरु नाल ही अपना प्रेम करते हैं। वाहिगुरु नहीं अपने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं। हरेक पंछी विच, जीव दे विच, पशु विच, बनस्पति दे विच, हरेक दे विच ही कहते ने तू आप बैठा। ऐसी उच्ची अवस्था चली जाती है कि सारिਆਂ दे विच ही वाहिगुरु नजर आउंदे ने। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी मन के अंदर बिल्कुल चिंता तो मुक्त हुंदा, उहनूं कोई चिंता नहीं। चिंता वाहिगुरु नूं है साडी, सानूं काहदी चिंता? नाले वाहिगुरु नूं भी काहदी चिंता? वाहिगुरु ने एक बार सृष्टि बनाती, सारे असूल बनाते, अपने आप ही सब कुछ चली जाता। वाहिगुरु की जोत ही सारा कर्म करती है अपने आप ही, उन्होंने कोई चिंता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी का जिहड़ा उपदेश मिलता है ये भी निर्मल है। जदों भी किसी को उपदेश करते हैं तो उपदेश जिहड़ा हुंदा वो निर्मल उपदेश करते हैं, मैल तो रहत। जिहड़ा उपदेश जीव का कल्याण करे उही उपदेश उन्होंने करना। उन्होंने दिते हुए उपदेश विच ना लालच हुंदा, ना कोई विशा हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, वाहिगुरु आप ही जिन्हों ब्रह्म ज्ञानी बना देवे उही बंदा बन सकता है, उस उत्ते कृपा हुंदी है। ब्रह्म ज्ञान वाहिगुरु दे हथ वस है, किसी नूं मर्जी दे देण। अपनी अपनी मेहनत आपां ने करी जानी है, पर ब्रह्म ज्ञानी बनाउणा वाहिगुरु का कर्म है। उन्हें तरस करके जिन्हों मर्जी बना देना। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का जौ जलाल बड़ा हुंदा होवे ब्रह्म ज्ञानी। हुण दुनिया च काल पै गया है, ब्रह्म ज्ञानियों का खत्म हो गया। गुप्त बैठे ने जिथे बैठे ने, वो इस करके भी दुनिया नास्तिकां दी हो गई बहुत ही ज़्यादा। संसार की बुद्धि मंद हो गई, इस करके जे कोई है भी तो वह अपने आप नूं दिखाउणा नहीं चाहुंदा है।